हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो ले आया हूँ बेसिक्स के ऊपर। आज जो मैंने बेसिक्स लिया है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक लिया है, जिसमें मैं आपके साथ एससीआर की कुछ टर्म डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एससीआर पहले तो आता है कि एससीआर एक्चुअल में है क्या। ये क्या है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ठीक है, और एससीआर होता है क्या, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर बोलते हैं या तो इसको क्या बोलते हैं, थायरिस्टर भी हम बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको, थायरिस्टर बोलते हैं। ठीक है, और इसका यूज़ क्यों करते हैं, फेज़ कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं इसका, फेज़ कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं, हम रेक्टिफायर को यूज़ करते हैं। ठीक है, एस सी आर की बेसिकली 3 मोड होते हैं कंडक्शन के। ठीक है, 3 मोड में कंडक्ट करते हैं। ठीक है, 3 मोड होते हैं, सॉरी, एस सी आर के 3 मोड होते हैं। ठीक है, मोड कितने होते हैं इसके, 3 मोड होते हैं। अगर मैं फर्स्ट मोड की बात करूँ तो फर्स्ट मोड कौन सा होता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, नेक्स्ट मोड में पास होता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। और जो थर्ड मोड में पास होता है वो होता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, अगर मैं एस सी आर के सिंबल की बात करूँ तो एस सी आर का सिंबल कैसे क्या होता है, ये मेरे पास एक सिंपल सा एस सी आर होता है। ठीक है, ये क्या होता है इसका, एनोड। ये क्या हो गया, कैथोड। और ये क्या होता है इसका, गेट टर्मिनल होता है। ठीक है, एस सी आर मैंने बोला 3 मोड में कनेक्ट करता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, मान लो मेरे पास क्या है, मैंने क्या किया, एस सी आर को कनेक्ट किया सप्लाई के साथ। ठीक है, प्लस माइनस। ठीक है, ठीक है, एनोड पे मैं क्या दे रहा हूँ, प्लस दे रहा हूँ, और कैथोड पे मैं क्या दे रहा हूँ, माइनस दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो एस सी आर है वो कौन से मोड में आएगा, फॉरवर्ड मोड में तो आ जाएगा, बट कौन से मोड में आएगा, ब्लॉकिंग मोड में। ठीक है, एस सी आर कंडक्ट तब तक नहीं करता जब तक हम इसके गेट टर्मिनल में क्या करते हैं, कोई पल्स प्रोवाइड नहीं करते, ट्रिगरिंग प्रोवाइड नहीं करते, तब तक मेरे पास एस सी आर क्या रहता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहता है। ठीक है, जैसे मैं कोई ट्रिगरिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ गेट पल्स पे, गेट पे कोई पल्स दे रहा हूँ, तो उसके बाद मेरे पास जो एस सी आर है वो कौन से मोड में आ जाएगा, कंडक्शन मोड में आ जाएगा। ठीक है, और मैं अगर मैं दूसरा केस ले लूँ, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, एनोड पे नेगेटिव दे रहा हूँ और कैथोड पे पॉजिटिव दे रहा हूँ, तो मेरे पास एस सी आर जो चला जाएगा वो कौन से मोड में चला जाएगा, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में। अगर मैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं एस सी आर की करेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो एस सी आर की करेक्टरिस्टिक कैसे होती है, ठीक है, कुछ ऐसे करके होती है आपकी एस सी आर की करेक्टरिस्टिक्स। ये क्या होता है, ये हो गया आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, और ये क्या हो गया, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, और यहाँ क्या हो गया, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ठीक है, ये भी हो गया, ये आई हो गया। ठीक है, ऐसे करके कुछ आपकी करेक्टरिस्टिक्स आ गई इसकी, और यहाँ पे मैंने क्या दिया, ठीक है, ये बस फॉरवर्ड कनेक्शन मोड है, ब्लॉकिंग मोड है, और यहाँ मैंने क्या क्या किया, गेट पल्स प्रोवाइड की। यहाँ क्या किया, गेट पल्स प्रोवाइड की। जैसे गेट पल्स प्रोवाइड की तो उसने क्या किया, कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये तो बात हुई मेरे पास एस सी आर की मोड की। अगर मैं अब बात करूँ कि ऐसा एस सी आर में कुछ टर्म्स होती है मेनली। ठीक है, फर्स्ट होता है फायरिंग एंगल। ठीक है, फायरिंग एंगल। सेकंड वन होता है एक्सटिंक्शन एंगल, एक्सटिंक्शन एंगल। और थर्ड वन मेरे पास होता है कंडक्शन एंगल, कंडक्शन एंगल। ठीक है, अगर मैं डेफिनेशन के अलावा आपको एक सर्किट के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ तो आई थिंक आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मान लो मेरे पास कोई सर्किट है, मैं क्या कह रहा हूँ, एक साइनसॉइडल वेव फॉर्म दे रहा हूँ उसको। ठीक है, कोई भी सर्किट है, उसमें मैंने क्या किया, एक एस सी आर को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास एस सी आर है, मैंने कनेक्ट कर दिया। और मान लो मेरे पास एक
रेजिस्टिव सर्किट है, सिंपल रेजिस्टिव सर्किट है। सी मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, थायरिस्टर या SCR कुछ भी बोलो उसको। ये मेरे पास क्या है, इनपुट है VST, ठीक है। ये मेरे पास कैसी है, साइन वेव है, ठीक है। अगर मैं साइन वेव की वेवफॉर्म की बात करूँ तो साइन की वेवफॉर्म कैसी होती है, पॉजिटिव साइकिल, फिर नेगेटिव साइकिल, फिर पॉजिटिव साइकिल, ऐसे करके साइन वेव, ठीक है। ये सिंपली क्या होगी, साइन वेव होगी, VST, ठीक है। अब मान लो, अब अगर मैं आपकी आउटपुट निकालूं कि आउटपुट मेरे पास क्या होगी, आउटपुट, ठीक है। अब मेरे पास आउटपुट कब कब आएगी, ठीक है। मैं अगर आउटपुट कैलकुलेट करना चाहूँ, ठीक है। अब मान लो मेरे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ठीक है। पहले मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल को कंसीडर कर रहा हूँ। ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल को कंसीडर कर रहा हूँ। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये एनोड मान लो, ये कैथोड मान लो, ये गेट मान लो, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, एनोड पॉजिटिव, ओके। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, मेरे पास एनोड में पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, और कैथोड में क्या आ गया, नेगेटिव, ठीक है। और तो मैंने आपको पहले बताया, जब इसके मोड बताया मैंने आपको, ठीक है। जैसे मेरे पास एनोड में पॉजिटिव आएगा, कैथोड में नेगेटिव आएगा, जो मेरे पास SCR है वो फॉरवर्ड मोड में चला जाएगा। पर कौन से मोड में, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, पर वो कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो कंडक्ट नहीं करेगा तो आउटपुट में भी ज़ीरो आएगा, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये कंडक्ट कब करेगा, कब करेगा कंडक्ट, जब मैं कोई गेट पल्स प्रोवाइड करूँगा, जब मैं गेट पे क्या करूँगा, इसके गेट पे कोई ट्रिगरिंग पल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो मैं कोई एंगल मैंने ले लिया, कोई पॉइंट मैंने ले लिया अल्फ़ा, ठीक है। ये मान लो कोई पॉइंट मेरे पास अल्फ़ा है, ठीक है। अल्फ़ा पे मैं क्या कर रहा हूँ, गेट पे पल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। गेट में क्या कर रहा हूँ, पल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने गेट पे पल्स प्रोवाइड की तो मेरे पास जो SCR है वो कौन से मोड में चले जाएगा, कंडक्शन मोड में। और जैसे SCR ने कंडक्ट करा तो जो मेरे पास इनपुट है वो सारी सारी कहाँ आ जाएगी, आउटपुट में, ठीक है। जो मेरे पास इनपुट है, जैसे मेरे पास इनपुट है, ठीक है, उसी का सेम टू सेम रेप्लिका मेरे पास कहाँ चले जाएगा, आउटपुट में, ठीक है। यहाँ तक अगर ये 0 है, ये पाई है, 2 पाई है, तो ठीक है। अल्फ़ा 2 मेरे पास पाई सेम टू सेम, जैसे मेरे पास यहाँ पे मेरे पास इनपुट है वैसे मेरे पास यहाँ आ जाएगी, ठीक है, ओके, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अल्फ़ा पे SCR को अपने ट्रिगर किया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ, चलो साथ साथ में डिफाइन कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ फायरिंग एंगल की बात करूँ, फायरिंग एंगल, फायरिंग एंगल, तो फायरिंग एंगल क्या हुआ, फायरिंग एंगल इज द इंस्टेंट, फायरिंग एंगल क्या हो गया, इंस्टेंट, एक इंस्टेंट हो गया। फायरिंग एंगल इज द इंस्टेंट, इज द इंस्टेंट, इंस्टेंट कैन कौन सा इंस्टेंट, एट विच, एट विच, एट विच SCR कंडक्ट, ठीक है। SCR क्या करता है, कंडक्ट करता है, ठीक है, ओके। अब आप समझ गए होंगे कि मेरे पास फायरिंग एंगल क्या हुआ। फायरिंग एंगल वो एंगल हुआ, फायरिंग एंगल वो एंगल हुआ जिस पे मेरे पास क्या हुआ, SCR ने क्या किया, कंडक्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है। या मेरे पास क्या कर रहा था, अल्फ़ा की बात क्या कर रहा था, SCR ने कंडक्ट किया, तो मेरे पास आउटपुट में रेप्लिका आ रही थी इसकी, और मैंने बोला कि जिस एंगल पे मेरे पास SCR कंडक्ट कर रहा है वो क्या हो गया, फायरिंग एंगल हो गया, ओके। अब दूसरा करते हैं, मेरे पास पहले तो क्या फायरिंग एंगल, अब सेकंड मैं बात करूं एक्सटिंक्शन एंगल की, ठीक है। एक्सटिंक्शन एंगल के लिए मैं फिर से एक सर्किट बना लेता हूं आपको, जो लास्ट टाइम जो वही सर्किट मैं फिर से बना लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे पास SCR है, ये मेरे पास रेजिस्टेंस लग गया, रेजिस्टेंस है, ये थायरिस्टर है, ये इसका एनोड है, ये कैथोड है, ये गेट है, ये मेरे पास इनपुट VS है, और ये मेरे पास आउटपुट, आउटपुट की वोल्टेज बना रहा हूँ मैं, आउटपुट, ठीक है। मैंने अल्फ़ा पे इसको स्टार्ट करा था फायरिंग एंगल पे, तो ये कहाँ तक गया था, पाई तक गया था, ठीक है। अब
जैसे ही मैंने क्या किया, अब यहीं देख लो, जैसे ही मैंने क्या किया, पॉजिटिव हाफ साइकिल तो हो गया कंप्लीट, 0 to पाई तो पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया। जैसे ही मेरे पास नेगेटिव हाफ साइकिल आया, नेगेटिव हाफ साइकिल मेरे पास कहाँ आएगा, पाई पे स्टार्ट होगा, 2 पाई पे ख़त्म होगा, पाई टू 2 पाई, ठीक है। मेरे पास नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल आ गया, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो एनोड क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और कैथोड क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और मैंने आपको कंडक्शन इसके मोड में पहले बताया था कि रिवर्स वाइज कब होगा, जब मेरे पास एनोड में क्या होगा, नेगेटिव होगा, और कैथोड में क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो मेरे पास SCR क्या हो गया, ऑफ हो गया। अगर मेरे पास SCR ऑफ है तो आउटपुट में तो कुछ आएगा नहीं, यही सारा कुछ ब्लॉक कर लेगा, ब्लॉक कर लिया इसने। तो आउटपुट में मेरे पास क्या गया, पाई टू 2 पाई, पाई टू 2 पाई मेरे पास क्या हो गया, पाई टू 2 पाई मेरे पास क्या हो गया, कुछ भी नहीं आया आउटपुट में, 0, ठीक है। ये सिर्फ एक साइकिल की बात करूँगा, क्योंकि एक साइकिल के बाद क्या करेगा, वो खुद को रिपीट करेगा, ठीक है। एक साइकिल के बाद क्या करेगा, खुद को रिपीट करेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक साइकिल की बात होगी, ठीक है। अगर मैं अल्फ़ा की पहले की बात करूँ तो वो ये भी मेरे पास क्या होगी, 0 वैल्यू होगी, ठीक है। ये क्या होगी, 0 वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब मैं एक्सटिंक्शन एंगल को डिफाइन करूँ, अगर एक्सटिंक्शन एंगल क्या हो गया, एक्सटिंक्शन एंगल, ठीक है। फायरिंग एंगल था जिस पे मेरे पास SCR क्या कर रहा था, कंडक्ट करना स्टार्ट कर रहा था। तो एक्सटिंक्शन एंगल क्या हो गया, एट द इंस्टेंट, एट द इंस्टेंट, ठीक है, ऐसा एंगल जिस पे क्या हो रहा है मेरे पास, SCR, SCR क्या कर रहा है, स्टॉप कंडक्शन, स्टॉप कंडक्शन। जिस पॉइंट पे मेरे पास, जिस इंस्टेंट पे मेरे पास SCR ने कंडक्ट करना बंद कर दिया, वो मेरे पास क्या हो गया, एक्सटिंक्शन एंगल। और SCR मेरे पास ये कंडक्ट करना कब बंद कर रहा था, पाई पे, ठीक है, कब कर रहा था, पाई पे, ठीक है। तो मेरे पास एक्सटिंक्शन एंगल को डिनोट करते हैं हम बीटा से, ठीक है, ठीक है। एक्सटिंक्शन एंगल को डिनोट किससे करते हैं, बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अगर मैं यही इस केस में बात करता हूँ, मेरे पास एक्सटिंक्शन एंगल क्या आ गया, बीटा इज इक्वल टू पाई, ओनली इस केस की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे एक्सटिंक्शन एंगल को डिनोट किससे करते हैं, बीटा से करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास नेक्स्ट एक एंगल बच जाता है, ये तो हो गया दूसरा। अगर मैं तीसरे एंगल की बात करता हूँ, तीसरा एंगल आता है कंडक्शन एंगल, ठीक है। तीसरा क्या हो गया, कंडक्शन एंगल। सिंपली आप समझ ही क्या होना है, अब कंडक्शन एंगल क्या हो गया, ठीक है। एक मेरे पास हो गया फायरिंग एंगल जिसपे मेरे पास SCR कंडक्ट कर रहा था, एक मेरे पास हो गया एक्सटिंक्शन एंगल जिसपे मेरे पास SCR ऑफ हो रहा था, ठीक है। तो एक्सटिंक्शन एंगल क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास, ओए सॉरी, कंडक्शन एंगल क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू एक्सटिंक्शन एंगल, एक्सटिंक्शन एंगल माइनस फायरिंग एंगल, एक्सटिंक्शन एंगल माइनस फायरिंग एंगल। एक्सटिंक्शन एंगल आपके पास क्या होता है, बीटा, माइनस फायरिंग एंगल आपके पास क्या होता है, अल्फा, ठीक है। अगर मैं कंडक्शन एंगल को किससे डिनोट करूँ, गामा से, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया कंडक्शन एंगल क्या हो गया मेरे पास, बीटा माइनस अल्फा। अगर मैं इस केस की बात करूँ तो मेरे पास बीटा की वैल्यू मैंने क्या बोला, SCR ऑफ किस पे करा था, पाई पे, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस, और कंडक्ट किस पे करा था, और जो कंडक्शन स्टार्ट की थी वो अल्फ़ा पे स्टार्ट की थी, फायरिंग एंगल पे, ठीक है। तो इसको मैं एज ए फायरिंग एंगल ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास कंडक्शन एंगल क्या हो गया, तो यहाँ से मेरे पास क्या गया, कंडक्शन एंगल इज इक्वल टू, कंडक्शन एंगल कितना आ गया, पाई माइनस अल्फ़ा, ठीक है। ठीक है। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे इस चीज़ का, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक्स, इजी सा टॉपिक्स था ये, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू।